हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका झारखंड जीके के सीरीज में। दोस्तों, इस सीरीज में टोटल 1000+ एमसीक्यू हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो सभी जेएसएससी जेपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि झारखंड जीके से रिलेटेड कोई भी सवाल कोई भी एग्जाम में आता है, यहाँ से बाहर जाने वाला नहीं है। और इस सीरीज़ का अगर आपको PDF का फाइल चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ठीक है, अगर आप दोस्तों तैयारी बेहतरीन तरीके से करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइए, इस सीरीज के साथ जुड़ जाइए। करना कुछ नहीं है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर देना है। ठीक है, और दोस्तों साथ ही साथ हम बता दें कि जेएसएससी सीजीएल के लिए दोस्तों कंप्यूटर का क्लास भी बहुत ही जल्दी शुरू होने वाला है, और साथ ही साथ आपका एसएससी सीजीएल भी उसमें कवर होगा। ठीक है, तो दोस्तों बता दें ये वीडियो नंबर 26 है। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है उस सभी का लिंक, तो वहाँ से आप जाके जो है देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। और आज की क्लास का सबसे पहला सवाल है, 1831 में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह में कौन सी जातियां सम्मिलित थी? इसका राइट आंसर करेंगे मुंडा और हो। जो है 1831 में अंग्रेजों के विरुद्ध जो विद्रोह हुआ था वो जातियाँ शामिल थी हो और मुंडा। इसके अनुसार बात करते हैं कोल विद्रोह का एक क्षेत्र जो छोटा नागपुर पठार था, इस आंदोलन के प्रमुख नेता जो है वो बुद्धो भगत थे। ध्यान रखिएगा ये चीज़। इसके बाद जो है गंगा नारायण ने 1832 में इसका नेतृत्व किया था, और इसके विरोध जो है वो रुक कर 1848 तक ये विद्रोह जो वो चला था। और भारत में पहला आदिवासी विद्रोह की अगर हम बात करें तो 1784 में हुआ था, जिसका नेतृत्व करता है बाबा तिलका मांझी। ठीक है, ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। बात करते हैं मुंडा, उरांव, भूमिज और हो आदिवासियों को अंग्रेजों द्वारा जो है वो कोल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो कोल। और इस जाति के लोग जो है वो छोटा नागपुर पठार के इलाकों में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, किसने चुटिया के स्थान पर खुखरा को छोटा नागपुर खास के नागवंशी राजा की राजधानी जो है वो बना गया था? इसका राइट आंसर करेंगे दोस्तों भीमकर। भीमकर के द्वारा जो है वो चुटिया को खुखरा के द्वारा रूपांतरित कर दिया गया था। ठीक है, इसके बाद जो है उस शासक का नाम बताएं जिसने नागवंशी राज्य की राजधानी जो है सुतुयाम्बे से चुटिया स्थानांतरित कर दिया था? इसका राइट आंसर करेंगे आप लोग प्रताप राय। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बन जाता है। नागवंशी इतिहास के अनुसार अगर हम बात करें तो फनी मुकुट राय जो है नागवंशी वंश के जो है संस्थापक माने जाते हैं, और यही है। ठीक है, बात करते हैं लाल चितामणि शरणनाथ शाहदेव जो है वो नागवंशी शासन के जो है वो अंतिम शासक राजा थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खटगड़िया राज्य जो कि 15वीं सदी में स्थापित हुआ था, उसके संस्थापक कौन है? तो इसका राइट आंसर करेंगे हंसराज देव। ठीक है, हंसराज देव जो है खटगड़िया राज्य के संस्थापक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसने हजारीबाग में एक बड़े इलाके को जीतकर सतगांव को इस विजित क्षेत्र की राजधानी जो है बना दिया गया था? इसका राइट आंसर करेंगे फिरोज शाह तुगलक। दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक जो है वो दिल्ली सल्तनत के एक शासनकर्ता थे, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसने ब्राह्मणों पर जो है वो कर लगाया था, जिसे जजिया कर कहा जाता है? तो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने अपने क्षेत्र में शरिया की स्थापना किया था। उसके बाद जो है ब्राह्मणों पर जो है इन्होंने जजिया कर लगाया था। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे अकबर द्वारा 1564 में, कब ध्यान रखिएगा, अकबर द्वारा जो है 1564 में इसे हटा दिया गया था, जो कि मुगल सम्राट का ये तीसरा सम्राट है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद जो है फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल जो है वो 1351 से लेकर के 1388 तक था इसका शासन काल। यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये पॉइंट। फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा जो है फुतूहत-ए-फिरोजी शाह, ये उसका जो है फिरोज शाह तुगलक का ये आत्मकथा है, फुतूहत-ए-फिरोजी शाह। ठीक है, बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक का। तो दिल्ली सल्तनत का जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी को जो है दिल्ली से दौलताबाद को स्थानांतरित कर दिया गया था, जिसे देवगिरी कहा जाता था। ठीक है, और इसका कब किया था ध्यान में रखिएगा, तो 1329 ईस्वी में इसे कर दिया गया था। दीवाने ये अमीर कोही जो कि मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा शुरू किया गया एक कृषि विभाग था। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से यहाँ से मेरे भाई बन जाता है। ठीक है, आगे पॉइंट की बात करते हैं। तो उन 5 विनाशकारी परियोजनाएं जो कि किसके द्वारा था? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो दिया गया था। तो यहाँ पे देखिए ये 5 जो विनाशकारी परियोजनाएं थे
जो कि पहला है दोआब में काराधान, ठीक है। दूसरा था राजधानी का स्थानांतरण, तीसरा था खुरासन अभियान, चौथा था कराची अभियान, पांचवा था टोकन मुद्रा का परिचय। दोस्तों ये सभी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। बात करते हैं 21 अक्टूबर के दिन साल 1296 में मुगल शासक अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली की जो है वो गद्दी संभाली थी। कब संभाली थी? तो 1296 में, ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी जो दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का दूसरा शासक था। एक सवाल है कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन जो कि 1940 में हुआ था, उसका अध्यक्षता किसने की थी? हम बात कर रहे हैं रामगढ़ अधिवेशन की थी। रामगढ़ अधिवेशन में जो इसका अध्यक्षता किया था वो अबुल कलाम जो है वो आज़ाद ने किया था, ठीक है। बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो कि 53वां अधिवेशन था। कौन सा अधिवेशन? तो बात करते हैं रामगढ़ अधिवेशन जो कि 53वां अधिवेशन था, ठीक है। बात करते हैं 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन का अध्यक्ष जो है वो जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, ठीक है। कब कर रहे थे? तो 1929 के अधिवेशन में, ठीक है। बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक जो 19 से 22 फरवरी के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 1938 के दौरान सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में जो कि हरिपुरा में हुआ था, ठीक है। इसका अधिवेशन का जो पद संभाला था वो किन्होंने संभाला था? सुभाष चंद्र बोस ने संभाला था, जो कि 1938 में संभाला था, ठीक है। बात करते हैं 1938 में हरिपुर कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्षता भी चुने गए थे। कहाँ पे? तो हरिपुर कांग्रेस अधिवेशन, ठीक है। ये सभी पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। दोस्तों अगर आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ने के लिए कुछ शुल्क नहीं लग रहा है, सिर्फ आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल कालीन आत्मकथा जो है वो स्थानीय लोगों द्वारा शंख नदी से हीरे प्राप्त करने के लिए तरीके का विस्तृत वर्णन किया गया है? तो इसका राइट आंसर करेंगे तुजुक ए जहांगीरी। दोस्तों इस आत्मकथा में जो है यहाँ पे इसमें लिखा गया है कि शंख नदी से ही हीरे प्राप्त करने के इसमें विस्तार रूप से जो है तरीके का वर्णन किया गया है, जो कि जहांगीर द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? तो ध्यान रखिएगा, जहांगीर द्वारा लिखा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तुजुक ए जहांगीरी या फिर तुजुक ए जहांगीरी जो कि जहांगीर के द्वारा लिखा गया है। इसका जो कब लिखा गया था? 1569 से लेकर के 1627 द्वारा परिभाषा की एक कृति जिसमें वह अपनी परिस्थितियों और घटनाओं का उल्लेख करते हुए इस जो है आत्मकथा को लिखा गया था। और बात करते हैं जो कि बाबरी तुर्की भाषा में मुगल सम्राट बाबर की आत्मकथा मानी जाती है, जो कि गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखा था, ठीक है। ये सभी पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल है 1897 ईस्वी में बिरसा मुंडा किस जेल से रिहा किए गए थे? इसका राइट आंसर करेंगे हजारीबाग जेल से, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हजारीबाग जेल से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे पलामू से रक्सेल वंश के शासन का खात्मा किया गया है, तो किसने किया था? इसका राइट आंसर करेंगे चेरो ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य यानी कि जिसे चाणक्य कहा जाता है ने अपने ग्रंथ जो कि अर्थशास्त्र में लिखा गया है उसमें से झारखंड क्षेत्र को क्या कहा गया है? इसका राइट आंसर करेंगे कुक्कुट देश कहा गया है। क्या कहा गया है? तो कुक्कुट देश कहा गया है। नेक्स्ट सवाल की अगर बात करते हैं दोस्तों, सुतिया नागखंड राज्य के अंतिम राजा का नाम क्या था? इसका राइट आंसर करेंगे आप लोग मदरा मुंडा, ठीक है। क्या राइट आंसर हो जाएगा? मदरा मुंडा जो सुतिया नागखंड राज्य की जो अंतिम राजा है वो मदरा मुंडा है, ठीक है। बात करते हैं, सुतिया पाहन ने सुतिया नागखंड का जो है वो 7 गढ़ और 21 परगने में विभाजित किया गया था। यहाँ से सवाल आपका जेपीएससी में पूछा जा चुका है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट सवाल आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बन जाता है। सुतिया नागखंड जो कि 7 गढ़ और उसके वर्तमान स्थान का विवरण यहाँ पे हमने लिखा है, जो कि लोहागढ़ है, जो कि लोहरदगा है, ठीक है। पालुनगढ़ है जो कि पलामू है, ठीक है। पहले ये सभी गढ़ थे, ठीक है। इसे जो वर्तमान में किस प्रकार से लिखा गया है, जो कि सिंहगढ़ को सिंहभूम बना दिया गया है, मानगढ़ को मानभूम बना दिया गया है, कौशलगढ़ को सिमडेगा बना दिया गया है, सुरमुमगढ़ को सूरजगढ़ जिसे छत्तीसगढ़ कहा जाता है, और हजारीबाग को हजारीबाग, जो ये सभी गढ़ हैं, ध्यान रखिएगा 7 गढ़ हैं जिसे उसके वर्तमान स्थान के विवरण के बारे में यहाँ चर्चा कर रहे हैं, ठीक है।
और इसके राज्य का अंतिम राजा जो है मदरा मुंडा था, ध्यान में रखिएगा, जिसने फनी मुकुट राय को गोद लिया था। किसने लिया था गोद? तो मदरा मुंडा ने। और मदरा मुंडा ने बचपन से ही फनी मुकुट राय का लालन पालन किया, उसे पाल पोस कर जो है बड़ा किया। उसके बाद फनी मुकुट राय का योग्यता को देखते हुए मदरा मुंडा ने अपने पुत्र के स्थान पर जो फनी मुकुट राय को राजा बना दिया गया। किन्होंने बनाया था? तो मदरा मुंडा ने बना दिया गया था। यहीं से एक नई राज्य जो है राजवंश का निर्माण किया गया, जो कि नागवंश की स्थापना हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? ध्यान रखिएगा, फनी मुकुट राय के द्वारा किया गया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल जो है, बिहार के मुगल सूबेदार शाइस्ता खान ने पलामू के चेरो वंश शासक प्रताप राय के विरुद्ध पलामू किला पर आक्रमण और संधि कब किया था? राइट आंसर करेंगे 1641 से लेकर के 42 के बीच में किया था। ठीक है, किस राज्य के संस्थापक गौमुखी राजा के नाम से जाना जाता था? इसका राइट आंसर करेंगे आप लोग पंचेत राज्य को। कारण क्या था दोस्तों? इसका कारण यही था कि इस राज्य का राज्य चिन्ह जो है वो कपिला था, जो कि गाय का पूंछ को माना जाता है। इसी कारण से जो है वो यहाँ के राजाओं को जो है वो गौमुखी बोला जाता था। ठीक है, राज्य चिन्ह क्या था? तो कपिला था, जो कि गाय के पूंछ को बोला जाता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। मानभूम झंडा सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो 1945 में हुआ था, इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। झंडा सत्याग्रह नागपुर शहर में आयोजित किया गया था। भारत में जो हुआ था सत्याग्रह, तो सबसे पहला जो है वो नागपुर शहर में किया गया था। बात करते हैं, सत्याग्रह जबलपुर में शुरू किया गया था, जो कि नागपुर शहर में से संपन्न हुआ था। ठीक है, जबलपुर से शुरू होकर के नागपुर में ये इसका जो अंत हुआ था। सुंदरलाल ने इसका नेतृत्व पहली बार जो मार्च 1923 में बिलासपुर के टाउन हॉल में तिरंगा फहराकर किया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें सुंदरलाल की गिरफ्तारी के बाद जो है वो नेतृत्व महात्मा भगवान दीन को सौंप दिया गया था 1923 के बाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से कब भाग गए थे? इसका राइट आंसर करेंगे 1942 में जो है वो जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से वो भाग गए थे। ठीक है, भागने का कारण जो था दोस्तों, यहाँ पे देखिए कि 9 अक्टूबर 1942 को वे जेल से भागे थे और 9 अक्टूबर 2001 को उपराष्ट्रपति कृष्णकांत ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा के नाम का उद्घाटन भी कर चुके थे। ठीक है, और जयप्रकाश नारायण ने नेपाल में एक आज़ाद दस्ता जो कि स्वतंत्रता ब्रिगेड का आयोजन किया गया था। किसके द्वारा? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा। उसके बाद 5 जून 1974 को जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का नारा भी दिया था। कब दिया था? तो 1974 में। ठीक है, जयप्रकाश नारायण का मरणोपरांत के बाद जो है वो 1999 में भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था। कब किया गया था? 1999 में। ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल, किस ने मुगल अफगान संघर्ष जो कि 1530 से लेकर के 40 के दौरान झारखंड क्षेत्र का कई बार उपयोग किया था? तो शेर शाह ने उपयोग किया था 1530 से लेकर के 40 के बीच में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुंडू में मुंडा विद्रोह विष्णु मानकी के नेतृत्व में कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर आप लोग करेंगे दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपका 1797 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है, पीताम्बर शाही ने सिपाही विद्रोह का नेतृत्व कहाँ पर किया था? इसका राइट आंसर करेंगे पलामू में किया था। और सबसे पहला ये विद्रोह जो शुरू हुआ था वो कहाँ से शुरू हुआ था? मेरठ से शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? ध्यान रखिएगा, तो 10 मई 1857। ठीक, 1857 से लेकर के 8 जुलाई 1859 तक ये विद्रोह जो वो चला था। किसके द्वारा किया गया था? तो पीताम्बर शाही ने सिपाही विद्रोह का नेतृत्व किया था। सबसे पहला ये किया था पलामू क्षेत्र में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तमाड़ विद्रोह किस जनजाति से संबंधित हैं? इसका राइट आंसर करेंगे आप लोग उरांव जनजाति से जो है वो संबंधित हैं। कब ये विद्रोह हुआ था? ध्यान रखिएगा, 1782 से लेकर के 1820 तक ये चला था। और नेतृत्वकर्ता जो कि नेतृत्व किसने किया था? ध्यान रखिएगा, ठाकुर भोलानाथ ने किया था। किसने किया था? ठाकुर भोलानाथ सिंह ने किया था इसका नेतृत्व। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा नागपुर क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अधीन कब आया था? इसका राइट आंसर करेंगे 1765 में आया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका पॉइंट यहाँ पे देख लें, 1772 में
नागवंशी महाराज के साथ जो अंग्रेजों द्वारा एक समझौता किया गया था। ये समझौता कब किया गया था? 1772 में। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। 1817 में रांची जिले के साथ साथ आसपास के प्रदेशों को सीधे रामगढ़ के मजिस्ट्रेट द्वारा प्रकाशित किया गया था। ठीक, बात करते हैं छोटा नागपुर राज्य, जो कि रियासतों का एक समूह माना जाता है। उसको विभाजन के आयुक्त के राजनीतिक अधिकार के तहत था। ठीक है, जो कि डिवीज़न में 5 जिले शामिल थे। हजारीबाग, रांची, पलामू, मानभूम और सिंहभूम, ये सभी जिले जो है वो शामिल थे इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, आज की क्लास का लास्ट सवाल है, कूका आंदोलन की शुरुआत भगत जवाहरमल ने कब शुरू किया था? इसका राइट आंसर करेंगे 1840 में इसकी शुरुआत किया था, जो कि प्रारंभ में जो ये सेन साहब ने किया था। इसका शुरुआत किसने किया था? तो सेन साहब ने किया था। किसने किया था? ध्यान रखिएगा, सेन साहब ने किया था इसे, या फिर भगत जवाहरमल भी कहा जाता है। ठीक, यहाँ पे हम लिख देते हैं भगत जवाहरमल भी इसे कहा जाता है, जो कि कूका विद्रोह के दौरान जो है वो इसमें 66 नामधारी सिख जो है वो शहीद हो चुके थे। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके, या फिर आप वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ साथ जो शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।